रेखा गुप्ता जी जो एक इंटरव्यू के दौरान कह रही है, जो हमने 70 साल कांग्रेस ने लूटा और हमने अभी इस बार वोट चोरी किया, तो लोगों को मतलब क्या और किस तरीके से मतलब ये बातें कहते हुए दिखाई दे रही है। पहले लाइन क्या आपने बोली, क्या बोली पहले लाइन आपने? 70 साल कांग्रेस ने चोरी किया वोट और हम कुछ दिन वोट चोरी कर लिए तो बवाल मच गया। ये चोरी पकड़ी गई, चोर तो ये है। हमने तो मुल्क को बनाया, जो मुल्क हमने बनाया, जो देश बनाया, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, शास्त्री जी ने, जो कांग्रेस ने बनाया, उसको उन्होंने बेचा। इनके मोदी ने बेचा, ये बेच रहे हैं, उसी का ये खा रहे हैं। 12 साल से देश को बेचा ही है ना। एयरपोर्ट भेज दो, जमीनें भेज दो, कम दामों पर अडानी को दे दो, अंबानी को दे दो, काम तो ये कर रहे हैं। ये काम तो ये कर रहे हैं। लेकिन रेखा गुप्ता जी जो जिस तरीके की जो उनकी बयान सामने आया, क्या दर्शा रहा है? वाकई में बीजेपी ने चोरी किया है? चोरी, ये तो चोर है ही है। चोरी किया, अरे ये चोरी है। 12 साल से चोरी ही तो कर रहे हैं इस देश के। मुल्क को बेचना चोरी नहीं है, लोगों को ठगना चोरी नहीं है, चोरी नहीं है। बताओ, महंगाई बढ़ा दी। बात कर रहे हैं, उनका बर्बाद के बताते हैं। क्या हो गया आप लोगों को? बर्बाद ही, इन्होंने बर्बाद ही किया। 12 साल इस देश को बर्बाद कर दिया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आप एक चीज बताइए, रेखा गुप्ता जी कहती हैं कि हमने जी वो किया, क्या कहते हैं, वोट की चोरी की, तो इनको रिजाइन करना चाहिए ना। ये अपने मुंह से कह रही है कि वोटों की चोरी की है, हेरा फेरी किया, तो चुनाव दोबारा होना चाहिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री का चुनाव दोबारा होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती है कि मैंने वोटों की चोरी की है। खुद कह रही है ना, हम तो नहीं कह रहे ना। तो चुनाव दोबारा होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चुनाव दोबारा करना चाहिए कि ये कह रही है कि मैंने वोटों की चोरी की है, वोटों से चोरी की है, तो ये चुनाव दोबारा रद्द करना, इनको हटा दे, तुरंत हटा देना चाहिए इनको मुख्यमंत्री पद से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हाईकमान कहते हैं हमसे ईमानदार पार्टी कोई है ही नहीं। सबसे बेईमान पार्टी है, आप तो चाटुकार हो। इस मुल्क में सबसे ज्यादा बेईमान है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा किया तो भारतीय जनता पार्टी का। आप लोगों को महिला मुख्यमंत्री नहीं मतलब अच्छा लग रहा है? आप फिर महिला पे बात ले आते हो, आपको समझ में नहीं आती। कब तक महिलाओं का विरोध? सुन लीजिए, आपकी समझ में थोड़ी, महिलाओं का विरोध कब तक करेंगे? आपकी समझदारी में थोड़ी कमजोरी है, उसको दुरुस्त करो, च्यवनप्राश खाओ, है तो आपका जो बुद्धि है ना वो दुरुस्त हो। ये चीज मुझे ये बताओ, हम कोई महिला विरोधी है? ये जो मर्जी कहे, ट्विटर पे लोगों को गालियां दे, ये ठीक है? हम कोई गाली दे रहे हैं? तो हर बात में आप इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? अरे काम करे ना, 5 महीने क्या काम किया है? क्या काम? पूरे दिल्ली को चमका दिया, कानून व्यवस्था सुधार दी। कानून व्यवस्था, रोज दिन दहाड़े लोगों को गोलियों से मारा गया है, दिन दहाड़े लोगों को गोली कत्ल हो रहे हैं, दिन दहाड़े पुलिस एनकाउंटर कर रही है। देश की क्या है, खराब है ना, स्थिति खराब है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है ना। मकान तोड़ दिए, झुग्गियां तोड़ दिए, अच्छा काम है ये? है लोगों के घर तोड़ दिए, बर्बाद कर दिया, लोगों को घर से बेघर कर दिया, ये अच्छा काम है? अच्छा काम है ये बताओ? जगह जगह में पोस्टर लग रहे हैं, धन्यवाद मोदी जी, आप भी धन्यवाद दीजिए। मैं किस बात का कहूँ? मुर्दाबाद मोदी जी, मुर्दाबाद मोदी जी, मुर्दाबाद। ये आपके मुख्यमंत्री, बोलिए बोलिए। जीएसटी घटा दिया है। अच्छा, जब बढ़ गई थी तब इसने गाना क्यों नहीं गाया? तब गाना गाती ना, जीएसटी बढ़ गई जी, मैं गाना गाऊंगी, बस में बैठ के गा लेती, ट्रेन में बैठ के गाती, मेट्रो में बैठ के गाती कि जीएसटी बढ़ गया, तब गाती ना। लोगों को लूट लिया, जेबें खाली कर ली, व्यापारियों का बिजनेस बर्बाद कर दिया, हर किसी को बर्बाद करने के बाद कहते हैं हमने जीएसटी। इसका मतलब ये नहीं, राहुल जी ने जो सुबह पहले कहा था उस बात पे ये लोग आ गए ना। तो अब ये बताइए, पहले तो लूट लिया, फिर को जी अच्छे बन लो, ये कहाँ की बात है? पहले तो जेबें काट लो, फिर को जी हमने जेब काटी, आपको किया। ये सुन लो, ये इलेक्शन है ना, जब तक बिहार में ये जुमलेबाजी, ये झूठे लोग एकदम, अगर ये आपके 20 रुपये कम करेंगे ना, इलेक्शन में 50 रुपया बढ़ा देंगे। इनके जो चाटू कर कई कंपनी है जी, हमने इतने % कम कर दिया, जब जब चुनाव हो जाएंगे रात ही रात में दाम बढ़ा देंगे जी, रात ही रात में दाम इनके बढ़ जाएंगे। रेखा गुप्ता जिस तरीके से अपने बयान को लेकर के अभी सुर्खियों में है, क्या लग रहा है वो वाकई में सच बोल रही थी या फिर मतलब फॉलो मुंह से निकल गया? अरे सुन लीजिए, मेरी बात सुनो, आप ना पक्षपात मत करो। कहते हैं ना ये झूठ बोलने वाली, इसमें पहले विश्वास किया ही नहीं जा सकता। रेखा गुप्ता पर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। एक निडर महिला है, मैं 0% विश्वास नहीं करता। निडर महिला है, निष्पक्ष महिला है, सबका विकास करने वाली, दिल्ली विकास करने वाली महिला मुख्यमंत्री है। एक तो अपने शब्द मुंह से नहीं, विकास की बात मेरे सामने मत करना। दिल्ली, आप पत्रकार को कोई शर्म नहीं आती? दिल्ली के लोगों को घर से बेघर कर दिया, झुग्गियां तोड़ दी, महंगाई कम नहीं करती, 2500 रुपया दूंगी, 500 सिलेंडर दूंगी। झूठी तो खुद है, हर बात पे झूठ बोलती है रेखा गुप्ता। हाँ, इसे झूठ का सच, रेखा गुप्ता झूठ बोलती है, झूठ ही बोलती है। इन्होंने सच बोला कहा, मुझे बताओ 2500 मिले? जवाब दो,
क्यों वोट क्यों सिल गए? मिले 500 सिलेंडर फ्री मिलेगा, 500 का हो जाएगा, मिले। मलिक जी, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया था, इन्हीं मामलों को लेकर के एसआईटी का गठन हो गया है, क्या लग रहा है अब सच सामने आएगा? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, ये सरकार जो है ना, सरकार ये झूठी सरकार है, तानाशाही वाली सरकार है, ये चोरी की सरकार है। वोट चोरी करके अपने आप के ओहदे बनाने, प्रधानमंत्री चोरी से बने हैं, मंत्री चोरी से बने हैं, सब ये चोरी के वोटों से ही बने हैं। पब्लिक इनको नहीं चाहती, मोदी जी को भी नहीं चाहती, दिल्ली की जनता इनको नहीं चाहती, रेखा गुप्ता को नहीं चाहती, देश की जनता ना मोदी जी को चाहती है, ना भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, देश की जनता भी। तो ये चोरी के वोटों से तो आज पूरे देश में ये बुखलाए हुए हैं। एक ही नारा बुलंद चला, एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारा चल रहा है। क्या इन्हीं मामलों को लेकर के जब डीके शिव कुमार जी जहां के मतलब उप मुख्यमंत्री हैं, वहां पर एसआईटी गठन कर दिया है, जो हम सच सामने लाएंगे, राहुल जी जो कह रहे हैं हम उसको सच साबित करेंगे, तो क्या वाकई में अब सच सामने आएगा, आपको लग रहा है? देखिए जो राहुल जी कहते हैं वो सच कहते हैं। हाँ। उन्होंने 140 करोड़ लोगों के सामने रखा ना। हाँ। ये वोट चोर गद्दी छोड़ किया ना, पूरे देश के लोगों को विश्वास है। राहुल जी कहते हैं राहुल जी पे विश्वास है देश की जनता को, मोदी जी पे नहीं है। हाँ। बीजेपी बिल्कुल विश्वास इन पे नहीं है, राहुल जी पे विश्वास है, खड़गे जी पे विश्वास है, ओपोजिशन के जितने भी लीडर हैं, अखिलेश जी हुए, आपके तेजस्वी जी हुए, लालू जी हुए, उद्धव ठाकरे हुए, इन पे लोगों को विश्वास है। जो कहे अब पवन खेरा समेत सुप्रिया श्रीनेत जी जो है वो लगातार जो कांग्रेस पार्टी के तेज तराक प्रवक्ता है, ये सब कह रहे हैं, एक शेर है एक शेर दिया है, ये सब कह रहे हैं अब सच सामने आएगा, क्योंकि हमारी तरफ से हमने एसआईटी को लेकर के जिस तरीके से आह्वान किया था, अब जो है इस पर गठन हो गया है, अब राहुल जी का एक एक बात सच साबित होगा। बिल्कुल। देखिए पहली बात तो पवन जी हमारे जो प्रवक्ता शेर हैं, और जो सुप्रिया जी शेर नहीं है, बोला करो एक बब्बर शेर नहीं है, ऐसे बोला करो, हमारे भी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हमारे ऐसे प्रवक्ता है, क्योंकि वो सच बोलते हैं, सच का आईना है वो। इनकी तरह प्रवक्ता की तरह नहीं है झूठे, जो आया बोल रहे जी समोसे का दाम कर दो, गवैया आ गए राजनीति में, है गवैया आए राजनीति में, समोसे की। एक देश की जनता ने आपको चुना है, जनता की बात करो ना, समोसे का रेट कम करो, फिर गाना शुरू कर दिया जीएसटी। जब जीएसटी बढ़ी तब क्यों नहीं गाना गाए? पूछिए इनसे, पूछो इनसे। लेकिन मलिक जी क्या लग रहा है, जिस तरीके के जो अब ये मामला इतना गंभीर होता हुआ जा रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो है चुनाव आयोग तमाम मामलों को दरकिनार कर रही है, तो अब इस अगर एसआईटी का जो रिपोर्ट आएंगे तो फिर चुनाव आयोग झुकेंगे? सुन लीजिए, चुनाव आयोग बच नहीं सकता अपनी बेईमानी से। जो बेईमानी से इसने प्रधानमंत्री को चुना है, देश की सत्ता को बेईमानी से लाया, ये चुनाव इलेक्शन कमीशन कभी बच नहीं सकता, ये जेल जाएगा ही जाएगा, जाना ही पड़ेगा। हाँ। ये जेल इनको जाना ही पड़ेगा। देश 140 करोड़ लोगों से, यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर वो रिटायर्ड भी हो जाते फिर भी हम उसको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, राहुल जी ने जो कहा सच कहा है, बिल्कुल। हम राहुल जी के सिपाही हैं भाई, राहुल गांधी जी जो हमें सिखाया उन्होंने कहा अपने सच बोलना है, इसलिए हम आपके सामने सच बोलते हैं, घुमा फिरा के हम बात नहीं करते आपसे। क्या चुनाव है नजदीक बिहार में, इसलिए आप लोग इस तरीके की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आती है बात करते हुए? एक तुम्हें सच करते हैं राहुल जी, करो ना, बोलो ना मोदी जी के पास जाओ, तुम्हारा गुर्दा है। ये रेखा गुप्ता का बात भाई 2500 क्यों नहीं दे रही? आज तक मैंने सुना ही नहीं। बोलो जाके कि महिलाएं 2500 मांग रही है, सिलेंडर फ्री में मांग रही है, झुग्गियां क्यों तोड़ दी, मकान क्यों तोड़ दिए? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, बता ना, जहाँ झुग्गियां तोड़ी वहां तो मकान एक तो बना के दिखा दो। मोदी जी का वहाँ दौरा करा दो, झूठे मोदी जी का। पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं मोदी जी, बिहार वासियों को लेकर। हट जाओ मोदी, हट जाओ मोदी, गो बैक गो बैक गो बैक गो बैक गो बैक, यही कह रहे हैं वो, कह रहे हैं गो बैक गो बैक, वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये नारे लगे। बिहार के हक में, बिहार के लिए अगर सोच रहे हैं तो क्या वो गलत सोच रहे हैं? बिहार के लिए, बिहार के लोगों 5 साल पहले कहा था 1600 करोड़ रुपए दिए, कहाँ वो देख रहे हैं लोग, कहाँ चले गए 1600 करोड़ रुपए? मोदी जी पे विश्वास, एक आदमी विश्वास करने वाला अब नहीं करता इन पे, एक व्यक्ति भी। महान नेता बीजेपी, सुन लीजिए,